रहूंगा तेरे साथ। ये मैडम ने साइन कर दिया। ओके, क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं। जाने से पहले कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मगर अब कुछ नहीं कहना। अच्छा ठीक है, फिर जाओ। ओके। हेलो शफक, कहाँ हो तुम? मैं घर पे। यार बस तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। तो घर पे आ जाओ। मैं नहीं आ सकती तुम्हारी तरफ और ना तुम्हें यहाँ बुला सकती हूँ अपने पास। क्यों? तुम्हारे ससुराल वाले बहुत सख्त हैं क्या? हाँ यही समझ लो। तो तुम कोई बहाना करके आ जाओ। यही सोचा है, अगली बार यही करूँगी। वैसे सब खैरियत तो है ना? नहीं सवेरा, कुछ सही नहीं है। क्या हुआ है? सवेरा मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया शफक? सवेरा वो उस्मान ने मेरे हस्बैंड के ऑफिस में नौकरी कर ली है। ड्राइवर लग गया है वो। क्या? कब से? कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया और अब वो घर भी आना जाना कर रहा है। तुम मुझसे मिली हो? हाँ मुलाकात हुई है मेरी। शफक तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। सवेरा तुम समझ नहीं रही हो, वो मुझसे ही मिलना चाहता है। ओह, मैं अब समझी। मौसूफ को पछतावा हो रहा है। हाँ, और वो मेरे कहने पर भी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी उसने जानबूझकर तुम्हारे हस्बैंड के ऑफिस में जॉब की है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ। अब क्या करना चाहता है वो? जब मैं उसे मिली थी, तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तो मेरी बात में सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक मैंने इतनी मिन्नतें की उस वक्त की। सवेरा वो मुझे कह रहा है कि अब उसको एहसास हो रहा है अपनी गलती का। क्या फायदा एहसास का? अब जो होना था ना वो हो चुका है। तुम शादीशुदा हो। सवेरा यही तो मैं उसे समझा रही हूँ, लेकिन वो नहीं समझ रहा मेरी बात। तुम एक काम करो। क्या? कमाल भाई से कह के उसे नौकरी से निकलवा दो। लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ कमाल से? क्या बोलूंगी मैं? कुछ भी कह दो। कह दो कि ड्राइवर ने तुमसे बदतमीजी की है। लेकिन सवेरा मैं... शफक थोड़ा चालाकी का मुजाहिरा करो। इतनी अल्लाह मियां की गाय बनने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इतने से झूठ से कुछ नहीं हो जाएगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हारा घर खराब हो सकता है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। शफक, अपना घर बसाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। बहुत सी दुश्वारियां आती हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन मसलहत से इन चीजों को हल किया जा सकता है। देखो शफक, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, चाहिए होगा तो मैं मुलाजमे से मंगवा लूंगा। सबाहत आपके साथ नहीं है? आ जाएंगी थोड़ी देर में। क्या हुआ, कोई बात करनी है? जी। बोलो, सुन रहा हूँ। आपने ऑफिस में नया ड्राइवर रखा है? मैंने तो नहीं रखा, शायद सबाहत ने या सलमान ने रखा। क्यों, क्या हुआ? आप उसको नौकरी से निकाल दें। क्यों, क्या हुआ? उसने मुझसे बदतमीजी की है। क्या? उस ड्राइवर ने आपसे बदतमीजी की? जी। उसकी इतनी हिम्मत कि आपसे बदतमीजी की? आप उसको नौकरी से निकाल देंगे ना? जाहिर है, उस जैसे बदतमीज इंसान को नौकरी पर थोड़ी रखूंगा। मैं देखता हूं।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो जरा मेरे पास। जी क्या काम कर रहे हो आजकल? वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। लेकिन पहले तो तुम अपने दोस्त के बहनोई की कार चलाते थे ना, अब क्या कर रहे हो? ड्राइविंग ही कर रहा हूँ मैं। अरे वो तो मुझे तुम्हारा यूनिफॉर्म देख के नजर आ रहा है, मगर कहाँ? एक ऑफिस है वहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे जो खबर मिली है वो सच्ची है। खबर? कौन सी खबर? यही कि तुमने अपने दोस्त के बहनोई का काम छोड़ दिया। हाँ। तुम्हें पता है उसकी वालदा आई थी, कह रही थी कि अगर काम छोड़ना था तो कम से कम 1 महीने पहले तो बताना चाहिए था ना, ऐसे अचानक छोड़ दिया। तुम्हें पता है तुम्हारे काम छोड़ने से उनका कितना नुकसान हुआ? जानता हूँ। जब तुम जानते थे तो जानबूझकर ऐसा क्यों किया? अपने साथ एहसान करने वालों को नहीं भूलते बेटा। अच्छी नौकरी मिल गई थी इसलिए। कितना मुनाफा हो रहा है तुम्हें? कुछ खास नहीं। तो फिर थोड़े से मुनाफे के लिए उनके साथ बुरा करने की क्या जरूरत थी? आप परेशान मत हो, मैं उनसे माजरत कर लूँगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं माजरत करने की, वो तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। जी बस अब जो काम करे वही करो। जी। पता नहीं इस लड़की को क्या होता जा रहा है। आपने ऑफिस में किसी नए लड़के को ड्राइवर की जॉब पर रखा है? रखा होगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई। याद करने की कोशिश करें। नहीं। हाँ, अभी रखा है मैंने एक लड़के को, उस्मान नाम है उसका। उसे जॉब से फारिग करें। क्यों? वो इंतहाई बदतमीज लड़का है। क्या आपको किसने कहा? शफक ने बताया मुझे, उसने शफक के साथ बदतमीजी की है। शफक के साथ बदतमीजी की है? जी। नहीं, मैं नहीं मानती। शफक ने कहा है मुझसे। कमाल, अच्छा लड़का है वो। अब शफक क्या झूठ बोलेगी? हाँ, ये भी है। चले आप परेशान मत हो, मैं उसे सुबह ही जॉब से निकाल दूंगी। आखिर उसने हमारे फैमिली मेंबर के साथ जो बदतमीजी की। ठीक है। कमाल, ये बात सुनिएगा, आप कुछ दिखाना है। क्या हुआ? इधर आए ना, मैं दिखाती हूँ। मुझे बता देना क्या हुआ। कमाल, प्लीज इधर आए। वो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इसकी डिटेल्स। अच्छा लगा मुझे प्रोजेक्ट, हम दोनों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। कॉफी बना के लाऊं आपके लिए? आपने ऑफिस में नया ड्राइवर रखा है? मैंने तो नहीं रखा, शायद सबाहत ने या सलमान ने रखा। क्यों, क्या हुआ? आप उसको नौकरी से निकाल दें। क्यों, क्या हुआ? उसने मुझसे बदतमीजी की है। क्या? उस ड्राइवर ने आपसे बदतमीजी की? जी। उसकी इतनी हिम्मत कि आपसे बदतमीजी की? आप उसको नौकरी से निकाल देंगे ना? जाहिर है, उस जैसे बदतमीज इंसान को नौकरी पर थोड़ी रखूंगा। शफक, थोड़ा चालाकी का मुजाहिरा करो। इतनी अल्लाह मियां की गाय बनने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इतने से झूठ से कुछ नहीं हो जाएगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। शफक, अपना घर बसाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। बहुत सी दुश्वारियां आती हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन मसलहत से इन चीजों को हल किया जा सकता है। शफक, जी मैम।
एक तो तुम मुझे बार बार मैम मैम कहना छोड़ दो। तो फिर क्या कहूँ आपको? मेरा नाम ले लिया करो, लेकिन एहतराम से। अच्छा सुनो, कमाल मुझे बता रहे थे कि ड्राइवर ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है। जी, क्या कहा है उसने? वो जबान दराजी कर रहा था। लेकिन कहा क्या है उसने? वो बहुत ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा। कैसे कैसे लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है तुमने? आंटी, उसको जॉब पे रखने से पहले तो नहीं मुझे पता था ना कि वो ऐसा निकलेगा। तो बस ठीक है, ऑफिस जाकर ना फौरन उसे नौकरी से फारिग करो। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वजह क्या बनी। वजह क्या होगी? ये वजह क्या कम है कि घर के अफराद के साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा है, और तुम तो बाल की खाली निकालने बैठ जाती हो। देखिए आंटी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझसे कोई ज्यादती हो जाए। अच्छा, घर के मुलाजमों के साथ जो बिला वजह ज्यादती कर गई हो वो? ठीक है, निकाल दूंगी उसे। हाँ, फौरन करना ये काम, क्योंकि शफक ने करने को कहा है। जी आंटी। तुम फिक्र ना करो, निकाल देंगी भी उसे। जी। सर आपने बुलाया था मुझे? हाँ, ये लो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। कल से तुम्हें जॉब में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? तुम्हें इस जॉब से फारिग कर दिया गया है। लेकिन सर। वो सब मैं नहीं जानता, मैडम के ही कहने पर रखा था, उन्हीं के कहने पर निकाला जा रहा है। मैडम के कहने पर? जी। सर, मैं क्या मैडम से एक बार मिल सकता हूँ? नो, हरगिज नहीं। प्लीज सर, सर एक बार मिलवा दे सर, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, मैं मैडम से बात करता हूँ, तुम यही इंतजार करो। शुक्रिया सर। कम इन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर सलमान से मिले नहीं क्या? उसने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें जॉब से फारिग कर दिए गए? जी मैडम, उन्होंने मुझे बताया मगर वजह नहीं बताई। वजह यह है कि तुमने मेरे फैमिली मेंबर के साथ बदतमीजी की। किससे मैडम? कमाल की सेकंड वाइफ शफक के साथ। क्यों की तुमने बदतमीजी? मैडम, मैंने किसी से भी कोई बदतमीजी नहीं की। अगर आप कहें तो मैं कसम खाने के लिए भी तैयार हूं। कहें तो मैं अपनी माँ की कसम खा लूं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैडम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने शफक मैडम से कोई बदतमीजी नहीं की। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। ठीक है मैडम। हो ना हो, कोई बात तो जरूर है जो शफक सबसे छुपा रही है। ये लो, देखो कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं ये। ठीक है, लो अब तुम हर लड़की में शफक को ढूंढोगी तो इस तरह तो लड़की पसंद करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, इस लड़की की उम्र कितनी होगी? यही 24-25 साल की है। और इसका बाप क्या करता है? बैंक में काम करता है। मगर इतनी प्यारी नहीं है नजमा। अरे इकलौती लड़की है, समझो कि सब कुछ इसका है। भाई भी नहीं है, कल को घर भी इसको मिल जाएगा। लेकिन इसका रंग जरा दबाव है। अरे नुसरत रंग का क्या है, मौसम के साथ बदली होता रहता है। ये भी ठीक है। अच्छा ऐसे करो, ये तस्वीरें रख लो, उस्मान को दिखा देना, शायद पसंद आ जाए। चलो दुआ करना उसे कोई पसंद आ जाए। आते तो दिखाऊंगी उसे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊँगी, उस्मान से पूछ लेना ज़रूर। अरे चाय तो पी के जाओ। अच्छा चलो ठीक है।
वजह यह है कि तुमने मेरे फैमिली मेंबर के साथ बदतमीजी की, कमाल की सेकंड वाइफ शफक के साथ। क्यों की तुमने बदतमीजी? हेलो शफक, तुम मुझे नौकरी से क्यों निकलवाना चाहती हो? बोलो। उस्मान, मैं तुम्हें इस जॉब से नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं अब किसी और की बीवी हूँ उस्मान। ना ही मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और ना ही तुम्हारी मोहब्बत। ऐसे मत कहो शफक, मैं अब भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। उस्मान, मत करो मुझसे मोहब्बत। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी जिंदगी को आगे देखो, किसके साथ गुजारनी है, क्या करना है। तुम बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे सिवा अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल नहीं कर सकता। तुम ही मेरी पहली मोहब्बत और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? बस कुछ खास नहीं। क्या कह रहा था उस्मान फोन पर? क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो गई हो? उस्मान मुझे क्यों फोन करेगा? मैंने आज ऑफिस में सुन लिया था उसको तुमसे बात करते रहे। जी वो अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कमाल को कब छोड़ रही हो तुम क्या कह रही हो? ये ठीक ही कह रही हूँ मैं। क्या इरादा है तुम्हारा आगे का? मेरा कोई इरादा नहीं है। नहीं मतलब इतनी ज्यादा दौलत जमा कर लिए है तो आगे कुछ प्लान होंगे तुम्हारे। तुम मेरे बारे में हर वक्त इतना गलत क्यों सोचती रहती हो? तुम मुझे गलत सोचने पर मजबूर करती हो शफा। तुमने कमाल से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी और इसमें कोई शक नहीं। तो आगे के प्लान्स ही बता दो ना मुझे, क्या है तुम्हारे? कोई प्लान्स नहीं है मेरे। मजीद कितना झूठ बोलोगी तुम? किरण, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तो फिर अपने एक्स फियांसे से राब्ते में क्यों हो अभी तक? क्यों वो हमारे ऑफिस में जॉब कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो वहां पे क्यों है। वो खुद गया था वहां पर। सबाहत ने नौकरी पर रखा है उसे। तुम जितनी मासूम दिखती हो ना शफा, उतनी हो नहीं। और तुम्हारे इस मासूमियत के चक्कर में ना मैं हमेशा धोखा खा जाती हूँ। देखो किरण, मेरा यकीन करो, मैं तो खुद चाहती हूँ कि उस्मान नौकरी छोड़ दे। तो फिर कमाल से कह के उसे नौकरी से निकलवा क्यों नहीं देती तुम? मैंने कह दिया है कमाल से। तो फिर ठीक है, जब उस्मान नौकरी छोड़ेगा तो तभी तुम पे एतबार करोगे। उससे पहले तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाज लड़की हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? जी आ गया। क्या हुआ, थक गए? नहीं, इतना भी नहीं था। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप रहने दें, मैं खुद ही पी लूँगा। अच्छा वो ये देखो। ये क्या है? अरे तस्वीर है, और क्या है? किस लिए? ये तुम्हारे लिए, और किस लिए? बताओ कैसी है? अच्छी है। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो उन्हें हाँ कह दो। किस लिए? अरे भाई तुम्हारे लिए। क्या हुआ? मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी?
मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। क्या मतलब है नहीं करनी? तो शफक की भी शादी हो गई, और क्यों उसका रोग अपने दिल से लगाकर बैठे हुए हो? वो ऐश की अपनी जिंदगी गुजार रही है और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। देखो उस्मान, बात अगर सिर्फ इस घर की होती ना, तो कसम से ये मैं घर शफक के नाम कर देती। मुझे अपने बेटे की खुशी के लिए इस बात पे भी एतराज नहीं था, लेकिन ये घर शफक के नाम होने के बावजूद राबिया उसकी शादी तुमसे हरगिज ना करती। उसने बहुत बड़ा घर देखा हुआ था। जो भी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं कह चुका हूं, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और आज के बाद आप इस मौजू पे मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, समझी? अरे ये क्या पागलपन है भाई? उस्मान, उस्मान, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। कब मुश्किल में नहीं होती रोशन? बताओ मुझे, हमेशा मुश्किलात में रहती हो। एक मैं हूं जो तुम्हारा साथ देता हूं। तो आज भी दो ना तुम मेरा साथ। किस रिश्ते? हाँ, किस रिश्ते और नाते से दूं तुम्हारा साथ? मेरे मंगेतर होने की हैसियत से। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस सब में मेरा क्या कसूर है। मेरा क्या कसूर है शफक? बताओ, मेरा क्या कसूर है? जब मेरी माँ ने तुम्हारी माँ से बदतमीजी की थी तो मैं अपनी माँ को मनाकर लेकर आया था तुम्हारे घर तुम लोगों से माफी मांगने के लिए। अब तुम एक प्लीज काम करो, अपनी माँ को जाकर मनाओ, हमारे घर लेकर आओ, हमसे माफी। उस्मान, तुम्हें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो कभी तुम्हारे घर आके माफी नहीं मांगेंगी। तुम्हें मालूम तो है ये बात। कैसी है वो? अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो, वो ये कि तुम चची जान को छोड़ो। तुम्हें पता तो है अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने ही घर संभाला है। अम्मी को किसके सहारे छोड़ के आऊंगी मैं? एक काम करो, मुझे भी भूल जाओ। कमाल, वो आपने उस लड़के को नौकरी से निकलवा दिया? कौन से लड़के थे? वो जो नया ड्राइवर रखा था, उस्मान। हाँ, वो खैर उस लड़के को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सबाहत से कह दिया है, वो निकाल देगी। लेकिन आपने सबाहत से क्यों कहा? मैंने तो आपको कहा था ना। दरअसल वो एडमिन के मामलात वही देखते। लेकिन कमाल, क्या बातें हो रही है? शफक को ये बता रहा था कि ऑफिस में एडमिन के मामलात सारे आप देखती हैं। ऑफिस के मामलात में कब से शफक को इंटरेस्ट होने लगा? नहीं, मैं तो बस वैसे ही। आपने उस लड़की को जॉब से निकाल दिया कि नहीं? क्या नाम है उसका? उस्मान। नहीं, नहीं निकाल सकी। क्यों? काफी माजरत कर रहा था और नीडी लड़का है, उसको काम की बहुत जरूरत है। हाँ, लेकिन उसे कहने कि ये लास्ट वार्निंग, दोबारा कोई ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। जी, मैं रूम में जा रहा हूँ। क्या हुआ शफक? तुम्हारे क्यों रंग उड़े हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इसीलिए उस ड्राइवर को जॉब से निकलवाना चाहती थी क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी? जी, या कोई और बात? नहीं, और क्या बात होगी? तुम उस लड़के को पहले से तो नहीं जानती? आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। काफी माजूर कर रहा था, माफ कर देना उसे। आपने तस्वीर दिखाई थी उस्मान को? हाँ दिखाई थी, लेकिन उसने साफ कह दिया मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? लड़की पसंद नहीं आई क्या? पसंद तो शायद आ गई थी, लेकिन कहने लगा कि मुझे भी शादी नहीं करनी।
हाँ तो अभी शादी कर कौन रहा है, देखने दिखाने में कुछ वक्त तो लग ही जाएगा। भाई वो कह रहा है कि अभी करनी ही नहीं है उसे शादी। हाँ तो कब तक नहीं करनी, साल 2 साल, कब तक नहीं करनी? भाई मुझे नहीं पता, तुम खुद ही पूछ लेना। तो आपने क्या पूछा है? मुझे यहाँ कोई कुछ बताता है? अरे कोई वजह तो हो। क्या होगी वजह? वही शफक, और क्या? क्या शफक अभी भी फोन करती है उस्मान को? अरे वो क्यों करेगी, वो तो यहाँ के बड़े घर चली गई है। उस्मान तो उसे याद भी नहीं आता होगा। हाँ तो अम्मी ये बात उस्मान को समझाए ना, क्यों उस बेवफा की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? भाई तुम आके समझा देना, मैं तो समझा समझा के थक गई। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं आती हूँ तो समझाती हूँ उस्मान को। ठीक है, आ जाना। आती हूँ अम्मी 1-2 दिन में, इस मसले का हल तो मैं ही निकालती हूँ। सर पे ही चढ़ता जा रहा है उस्मान, बाकी आप टेंशन नहीं लें, हो जाएगा। 2-4 दिन रोएगा, खुद ही सही हो जाएगा। चल, अल्लाह हाफिज। क्या करूं इस लड़के का? कर्ज की बात की तुमने अपने बहन से? है यार, अम्मा ने मना कर दिया। क्यों, क्या कहा? बस यही बातें कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगी, तुम बात मत करो, वगैरह वगैरह। यार जितना टाइम कर्ज लेने में लगेगा उतना ही टाइम कारोबार खोलने में भी लगेगा। यार एक बात बता मुझे, हम किसी बैंक से कर्जा नहीं ले सकते क्या? यार हम जैसे फकीरों को कौन सा बैंक कर्जा देता है? यार ये बात भी सही है, फिर क्या करें? फिर यही करेंगे कि दोनों हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और घर वालों से बेरोजगारी के ताने सुनेंगे। अबे यार एक आइडिया है वैसे मेरे पास, लेकिन उसमें अक्लमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। वो क्या? वो ये कि किसी अमीर लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ, फिर उससे शादी कर और फिर अयाशी अयाशी। अरे नाम, तू ये बातें सोचा कहाँ से? कौन सी अमीर लड़की का बाप मानेगा भाई? यार यहीं पे तो तुमने अपनी होशियारी का मुजाहरा करना है। किसी अमीर लड़की को अपनी जाल में इस तरह फंसाओ कि उसका बाप तुम्हें रिश्ता देने के लिए राजी। तू भाई है यार मेरा, बस अब ये बता दे अमीर लड़की मिलेगी कहाँ? यार तू बहुत पागल है, चला मेरे साथ, तुझे दिखा के ला। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैडम ने तुम्हें दोबारा रख लिया, तुम जानते हो? जी सर, जानता हूँ। अब जरा ध्यान से काम करना, कोई गलती मत करना। ठीक है सर। अब तुम जा सकते हो। अब सर वो आज घर तो नहीं जाना ना? क्यों? मेरा मतलब है कि कोई घर का काम तो नहीं है आज? जब होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। जी सर। सुनो, ज्यादा सवाल पूछने वालों को भी यहाँ से फारिग कर दिया जाता है। जा सकते हो अब तुम। कमाल जानते हैं कि तुम्हारे एक्स फियांसे ऑफिस में काम कर रहा है? बोलो, जवाब चाहिए मुझे। नहीं। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ कमल को। नहीं किरण, क्या हो गया है आपको? खुदा का वास्ता ऐसा कुछ मत कीजिएगा। खुदा का वास्ता तो ऐसे दे रही हो जैसे खुदा से बहुत डरती हो तो। नहीं, आप मेरा यकीन करें, मैंने उस्मान से नहीं कहा कि वहाँ पे नौकरी करे। तो निकलवाया भी तो नहीं ना तुमने? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो सबाहत ने उसे नहीं निकाला। झूठ बोल रही हो तुम। भला सबाहत एक मामूली सी ड्राइवर के लिए कमाल की बात को रद्द करेगी? That's impossible। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? मैं तुम्हारा किसी बात पे यकीन नहीं कर सकती शफक। अच्छी तरह जान गई हूँ कि तुम क्या हो।
और एक बात कान खोलकर सुनो मेरी, अगर तुमने या तुम्हारे इस फियांसे ने कमाल को या बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। सबको बता दूंगी कि तुम्हारा और उस मंगेतर का अभी भी राब्ता है, और ना जाने क्या इरादे हैं तुम्हें। किरण, ये देख हाई क्लास की लड़कियां, सारे बड़ी खानदान की लड़कियां यहाँ पर। और अपर क्लास की लड़कियां हमें क्यों मुंह लगाएंगी? अरे बेवकूफ, बात यही है, अगर उनको कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो फिर उनकी क्लास नहीं देती। करना क्या होगा? अरे यार तू तो बिल्कुल ही बच्चा है। वो देख सामने जो लड़की जा रही है, उसके साथ जाके इस तरह टक्कर के उसको लगे कि उसी की गलती है। वो तो उससे सॉरी बोलेगी, वो भी आगे से सॉरी बोल देगा, और फिर अच्छे तरीके से उसकी तरफ देखना। तो देखना बात कहाँ तक बढ़ सकती है। और ये बात बनेगी किस तरह? यार तू बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। कहना आपको मैंने कहीं देखा है, आप मॉडलिंग वगैरह तो नहीं करती। वो अच्छे से मुस्कुराएगी, कहेगी नहीं, तो आप कहना आपको तो मॉडलिंग करनी चाहिए, आप तो बिल्कुल मॉडल्स की तरह लगती हैं। चल देख अब ट्राई मारते हैं। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? ध्यान कहाँ है आपका? स्टूपिड। सारा, जी खुरम कहाँ है? पता नहीं, मुझे बताकर नहीं जाते। फोन कर उसे, पूछ जरा किधर है। फोन नहीं उठा रहा। होगा उसी आवारा अदनान के साथ। इस अदनान ने तो मेरे बेटे को आवारा करके रख दिया है। अदनान की अम्मी तो कहती हैं कि आपके लाडले ने उनके बेटे को आवारा कर दिया है। मेरा बेटा इतना आवारा भी नहीं है जितना अदनान है। जब ये बात शफक आपी आपको कहती थी तो आप उनको डांट दिया करती थी। शफक आपी तो तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ कहती थी। अब मैं उनकी सारी बातें समझ गई हूँ, इसलिए आपने देखा नहीं कैसे संजीदगी से पढ़ती हूँ मैं। खुरम भी पढ़ लिख जाता तो कितना अच्छा था कसम से। खुर्रम भाई ने तो हर साल सप्ली देने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। जितनी भी बचत की थी मैंने वो तो सब खत्म हो रही है। तो सोच सोच के परेशान हूँ कि आगे घर चलेगा कैसे। आप खुर्रम भाई से क्यों नहीं कहती कि कोई तो काम कर ले? वो बेचारा कहाँ करे नौकरी। कमाल से मैंने कहा भी था कि अपने ऑफिस में कहीं नौकरी दे दो, लेकिन नहीं, इनकार कर दिया। वहाँ वैसे भी क्या काम करते, चपड़ासी की नौकरी। अल्लाह ना करे मेरा बेटा चपड़ासी की नौकरी करे। कोई खास तालीम भी नहीं है उनके पास। तो अपनों का यही तो फायदा होता है, अपने कब काम आते हैं, इन्हीं मौकों पे आते हैं। कमाल ने कौन सा सरकारी नौकरी लगवानी थी, अपने ऑफिस में नौकरी देनी थी ना, दे देता। शफक से होती है मेरी बात तो करती हूँ उससे बात में। शफक आपी आपसे बात करी ना। इसी मौके के इंतजार में हूँ, जब मिलेगी तब करूंगी बात। थोड़ी देर में फिर करना फोन। पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा। ये क्या है? साहब जी के कपड़े ड्राई क्लीन होकर आए हैं। सारे कमाल के हैं? जी बेगम साहिबा। शफक के कमरे में रख दो। क्या सोच रही हो? जाओ। जी जी। ये ले बेगम साहिबा। इस सबात की ज्यादा चमची नहीं बनती जा रही। जी बेगम साहिबा। समझाती हूँ इसे मैं। शफक बीबी जी, ये साहब जी के कुछ कपड़े हैं, ड्राई क्लीन होकर आए, आप इन्हें यहाँ रख लें।
लेकिन आप इन्हें यहाँ क्यों लाई हैं? आप उनके कमरे में रखे ना। नहीं, वो असल में बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि ये आपके कमरे में रखने हैं। अम्मी ने कहा है? जी। अच्छा अच्छा, आप इन्हें यहाँ रख दें, मैं खुद अंदर रख दूंगी। जी अच्छा। रहूंगा तेरे साथ।